घनमूल के बारे में। घनमूल इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब रूट। तो देखिए सबसे पहले हमें घनमूल का परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए घनमूल इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब रूट। तो इसका परिभाषा क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसे क्या संख्या से, स्वयं संख्या से कितनी बार, 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होता है, वो हमारा होता है घनमूल। तो जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं घनमूल का सांकेतिक रूप। घनमूल का सांकेतिक रूप ये है, ये हमारा घनमूल का सांकेतिक रूप। इस तरह से हम घनमूल को सांकेतिक रूप लिखते हैं। और दूसरा आप लोगों को याद रखना, देखिए जब हमें रह रहा था घन निकालने के लिए किसी संख्या का, जैसे हम 2 का घन निकालते थे तो हम क्या करते थे, 2 को हम 3 बार गुना करते थे। इस तरीका से किसी भी संख्या का अगर घन निकालते थे हम उसको क्या करते थे, सेम संख्या से 3 बार गुना करते थे। और यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी संख्या घनमूल निकालने के लिए, तो घनमूल में हम क्या करेंगे, तो कह रहा है किसी संख्या, जैसे हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 512, यहाँ पर ले लिए 512। तो इसका जो है क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसे स्वयं से 3 बार गुना करने पर, इसका अगर हम घनमूल निकालते हैं, देखिए ये इसका सांकेतिक रूप है तो इसको हम इस तरीका से लिख देंगे। तो इसका जब हम घनमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होगा। यानी कि 512 जो है 3 बार कौन सी संख्या को गुना करे जिससे इसके बराबर आ जाए, तब जाकर के होगा हमारा घनमूल। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से कर लिया है, यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड किया है 512 का। तो देखिए इस तरीका से कर लिया है। तो इसमें 9 बार आ रहा है, दो दो कितनी बार आ रहा है, 9 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 9 बार लिख देंगे। यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरीका से हम 9 बार लिख देंगे। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गया। तो यहाँ पर हमने 9 बार तो इनको लिख दिया है। और इसमें हमें क्या कह रहा था, इसमें हम स्वयं संख्या से 3 बार अगर गुना करें तो इसके बराबर आ जाए, तब जा करके होगा हमारा घनमूल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है हम रूट में यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर रूट में। इस तरीका से हम इसको सूचित करते हैं घनमूल को। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसमें देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, इसका हम क्यूब लिख सकते हैं इस तरीका से। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 का क्यूब करें तो यहाँ पर 3 बार आ जाएगा, 2 इसका मतलब तीनों के लिए है, तीनों के लिए कोष्ठ में लग गया। तो इस तरीका से इसको लिख दिए हैं। और इसी के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस तरीका से, इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2, जब रूट से बाहर करेंगे तो इस तरीका से लिख देंगे। और जब इसको यहाँ पर आप गुना करेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे, और जब इनको बराबर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते थे इनको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 बार, यहाँ पर इनको स्वयं संख्या से 3 बार गुना करने पर जो इनके बराबर आ जाए तो वो हमारा होगा घनमूल। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 संख्याओं के साथ इस तरीका से जोड़ा लगाते चले जाएंगे। 3 संख्याओं के साथ जोड़ा लगाएंगे और इसमें देखिए तीनों संख्याओं के लिए 1 2 को लिख देंगे, और इन तीनों संख्याओं के लिए 1 2 लिख देंगे, और इन तीनों संख्याओं के लिए 1 2 लिख देंगे। और इन तीनों को यहाँ पर 2 को हम गुना कर देंगे। इसमें हम अगर इस तरीका से गुना करते हैं 2 गुने 2, तो यहाँ पर इस तरीका से भी आ जाएगा 8, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये आ गया इसका घनमूल।